अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास टाइप्स ऑफ क्लोजेस के बारे में है और एज यू नो दैट हमने जो है पिछली क्लासों में जो है क्लोज के बारे में पढ़ा था कि क्लोज होता क्या है। आज हम इसके टाइप्स के बारे में जो है समझेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्लोज। तो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट वन। सबसे पहले जो हमारे पास है जो कि मेजर टाइप्स कहलाती हैं इनकी, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। हमारे पास दो इनकी टाइप्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसको। डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, डेफिनेशन बता रही है हमें कि इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, यानी कि ये खुद जो है कोई फंक्शन जो है क्रिएट नहीं कर सकता, बट बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड, यानी कि नामुकम्मल बात जो है ये हमें बताता है, कंप्लीट बात नहीं होगी इसके अंदर। इट इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ सकेगा। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें, हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई। अब इस पार्ट से हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तो मीनिंग तो समझ आ रही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। आया इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा आगे देखते हैं। फर्स्ट सेकंड के अंदर जो है, इफ यू डोंट ईट आई विल नॉट गो। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। पूरा सेंटेंस है, देखिए फर्स्ट पार्ट आपको जो नजर आ रहा है जो इससे स्टार्ट हो रहा है, इफ यू डोंट ईट, अगर आप नहीं खाओगे, अगर आप नहीं खाओगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के बाद अगला जो है क्लोज है वो जो है बता रहा है आपको कि ये इफ यू डोंट ईट ये एक पार्ट है इसका, जो कि क्या कह रहा है, डिपेंडेंट क्लोज है। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सेकंड वाले पे कर रहा है। यहीं पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बात करेंगे, क्योंकि हम डिपेंडेंट क्लोज पढ़ रहे हैं, तो हु स्टोल द वॉच, तो इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये डिपेंड इस पर कर रहा है। अगर इंफॉर्मेशन होगी तो ये सेंटेंस कंप्लीट करेगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये इसकी जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हु स्टोल द मैच जो है, हु स्टोल द वॉच जो है, ये डिपेंड कर रहा है आई नो द मैन इस वाले क्लोज के ऊपर। और सेकंड एग्जांपल के अंदर देखें तो फर्स्ट वाला क्लोज जो है सेकंड वाले क्लोज के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से इफ यू डोंट ईट, अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ इसके नीड जो है, इसकी जरूरत पड़ रही है इसको इस वाले क्लोज की पड़ रही है, क्योंकि डिपेंडेंट है सेकंड वाले के साथ। तो ये आपने समझा कि डिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं। सेकंड आते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर। इंडिपेंडेंट क्लोज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें बता रहा है इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन, ये खुद फंक्शन करता है। फर्स्ट में डिपेंडेंट में क्या बताया कि ये खुद फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि इसको जरूरत पड़ेगी दूसरे क्लोज की तब ये कंप्लीट मीनिंग दे सकेगा। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ये बजाते खुद जो है खुद फंक्शन करेगा, इसको ये दूसरी क्लोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस, जैसे हम रेगुलर सेंटेंस बना रहे होते हैं तो बिल्कुल उस जैसे सेंटेंस बना हुआ होगा। आइए देखते हैं, एग्जांपल से जज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ही इज अ वॉइस मैन। ही इज अ वॉइस मैन, वो एक अक्लमंद शख्स है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मौजूद है ही और इज अ वॉइस मैन, यहाँ पे टॉकिंग अबाउट समथिंग, दिस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट। फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो बेसिकली स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें हम स्टैटिक वर्ब लगा रहे होते हैं। ही इज अ वॉइस मैन, इस सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही इसका जो है प्रीडिकेट है, तो यहाँ दूसरा क्लोज नहीं है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये फिजिकली अगर देखी जाए इसको इसकी मीनिंग के लिहाज से तो इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मजीद एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत नहीं है। सेकंड में देखते हैं, आई वांट टू बाय अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पैसे वाफिर मिकदार में नहीं है, यानी कि उतने पैसे नहीं है जितने जो मोबाइल आता है। तो यहाँ आई वांट टू बाय अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूँ। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि दूसरी क्लोज की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दूसरा क्लोज ना भी हो तो ये फर्स्ट जो क्लोज होगा ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। सेकंड वाले को अगर देख लें, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो यहाँ इस सेंटेंस को भी किसी दूसरी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर वाज़ेह हो रही है, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। यकीनन आपको जो है
आज की जो है क्लास समझ आई होगी और कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपको जो है बेहतर तरीके से समझा सकें। कोई इस हवाले से सवाल हो टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में तो आप जो है कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।